आज करेंगे हम एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट 5। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सिंप्लीफिकेशन का दे रखा, क्या दे रखा, 5/6, 2/3, x/3 इक्वल टू 5/9, 3/7 डिवाइड बाई कितना दे रखा, 1/7। अब बच्चों देखो, ये होता बोर्ड मास से, BODMAS। बी से होता बच्चों ब्रैकेट, सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट। उसके बाद क्या होता है, ऑफ। ऑफ मीन्स होता का। जब का को हम सॉल्व करते हैं तो किससे करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। डी से बच्चों होता है डिवाइड, और एम से होता है बच्चों मल्टीप्लाई। ए से क्या होता है ऐड, एस से होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ब्रैकेट कुछ नहीं दे रखा, बस नॉर्मल है, एक एक संख्या पे दे रखा, तो जरूरत नहीं है। ओ से ऑफ भी नहीं दे रखा, कहीं का नहीं दे रखा, तो हम आते हैं डिवाइड पे। अब देखो डिवाइड को करते हैं, अच्छा जब डिवाइड को हम वो करते हैं तो इसे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए करते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और वैल्यू को ऊपर से नीचे यानी कि अपोजिट कर देते हैं। अब बच्चों क्या दे रखा, 5/6 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, ठीक, मल्टीप्लाई बाई x/3 बराबर 5/9 मल्टीप्लाई 3/7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/1 हो जाएगा। 7 से 7, 3×3 = 9, 3 से 3 कितना आया, 5x/6×2 = 12 बराबर 5/3, 5 से 5, 3×4 = 12। तो बच्चों x बराबर कितना आया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, देखो नेक्स्ट है कि एक छात्र ने परीक्षा में 205 अंक प्राप्त किए और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि न्यूनतम परसेंटेज दे रखी पास होने की कितनी, 35%। 35% का मतलब 30/100, यानी कि 100 था तुम्हारा पूर्णांक, ठीक, यानी कि 100 में से किसी एक सब्जेक्ट के 100 में से अगर वो 35 लाएगा तो पास हो जाएगा। अब बच्चों हमारा वो कह रहा है कि 205 लेकर आ रहा है, तब वो 5 अंक से फेल हो रहा है, तो यानी कि 200 अगर 5 और मिल जाते तो वो पास ना हो जाता। अब बच्चों इसका मतलब 35 जो है वो मिनिमम परसेंटेज दे रखी है, किसके लिए, 35 अंक है, 100 में से 35 आएंगे तो पास हो जाएगा। तो बच्चों 35 की वैल्यू तो हुई 210, कितनी बार कटेगा, 7×5 = 35, 7×3 = 21, 5×6 = 30, ठीक। तो 1 की वैल्यू आई 6। अब हमें निकालना पूछ रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंकों की गणना करें, तो 100 थे हमारे, तो गुणा 100 बराबर 600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एकल छूट कह रहा, तो एकल छूट होता है x + y - xy/100। तो x कितना, 40 + 20 -4 दूनी 8, 800/100, 0 से 0, 4 2 6, 60 - 8 बराबर 52%। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 14 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे, बच्चों ये होते हैं MDH के, MDH/W वाला फॉर्मूला, बराबर M2D1H1 बराबर M2D2H2/W2, ठीक। अब इसे देखो कैसे करेंगे, इसने कह रहा है ये कि 14 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। 14 व्यक्ति हैं बच्चों, कितने दिन काम करते हैं, 18 दिन काम करते हैं, और कितने घंटे में, 4 घंटे में समाप्त करते हैं, ठीक। अब कह रहा है ये कि 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो बच्चों कैसे करेंगे हम, D1 D2 निकालना हमें, तो कैसे, 4×3 = 12 और 3×6 = 18, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो बच्चों 7×3 = 21/2 बराबर D, तो कितना आया, 10.5। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
एक ट्रेन एक निश्चित चाल से 108 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 108 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 108 बटे एक्स हमें पता नहीं कितनी है, तो कह रहा है कि यदि इसकी चाल में 18 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो 108 बटे एक्स माइनस एक्स प्लस 18, तो कितना टाइम, 18 मिनट कम समय लेती है। और जब बच्चों पहले एक्स थी स्पीड बढ़ा दी तो समय तो कम ही लगेगा, तो कितने कम लगेगा, 18 मिनट। अब किलोमीटर पर आवर में चाल पूछ रहा है उसकी वास्तविक, तो बच्चों 18 मिनट को 60 कर लेंगे, घंटे में चेंज करने के लिए तो 6 18, 3/10 आया कितना। अब बच्चों देखो इससे कैसे करते हैं, ये सबसे ईजी होता है ऑप्शन से करना। अब देखो ऑप्शन से करते कैसे हैं, बराबर 3/10। अब देखो इसे ऑप्शन से कैसे करते हैं, देखो पहला पहला हम करते हैं ऑप्शन चेक, ऊपर पहले करते हैं ओरली। देखो 72 है, 72 कर सकता है, 108 बटे 72 80 है बच्चों, तो देखना 80 साइड में करके देखो। ओरली देखो 108 बटे 80, मानो 4 से कट जाएगा, 4 4 दूनी 8, 4 7 28, और 4 से कितना 20 बार, माइनस 108 बटे, अब 80 को रखेंगे तो 80 90 98, तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी कुछ ऐसे 49, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमें तो 10 लेकर आना नीचे भी। अब देखो कितना 63 चेक करेंगे, 63 देखो, अगर 63 प्लस 18 करेंगे तो 8 3 11, यानी कि कितना आएगा 7 8 81, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 108 नहीं कटने का 81 से। अब 54 देखो बच्चों, 54 चेक कर लेते हैं, तो 108 बटे 54 प्लस 108 बटे 54 को देखो 8 4 12, 8 4 12, 5 6 और 7, ठीक। 54 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, माइनस तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये भी नहीं है, तो इसको देखो आंसर है पहला 108 बटे 72 माइनस 108 बटे 72 प्लस 18 होते हैं 90, तो कैसे लेंगे, कितना काटेंगे, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72। अब देखो बच्चों इसे काट लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूसम 90। अब कितना कटेगा ये, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, तो ये बचे एलसीएम ले लो, देखो 3/2 और 5/6 है, तो 5 तिया 15 माइनस 6 दूनी 12 बटे 5 दूनी 10 बराबर कितना है 3/10, यही आंसर है। इसे बच्चों ओरली देख लेते हैं कि कौन सी संख्या कटेगी कौन सी नहीं कटेगी, ऑप्शन से चेक कर लेते तो हमें पहले ही पता चल गया कि 72 54 में से कोई एक हो सकती है। अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट देखो, तो 72 आया, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पिता माँ से 7 वर्ष बड़े हैं एवं माँ की वर्तमान आयु पुत्री की आयु के 3 गुनी है। बच्चों ये हमेशा जो करते हैं ना क्वेश्चन को लास्ट से करते हैं, इसे एंड से ना कि स्टार्टिंग से। अब देखो ये है डॉटर उसकी, ये कह रहे हैं माँ है उसकी, और ये पिता है उसके, ठीक। अब कह रहा है डॉटर की आयु कितनी है, वर्तमान आयु 10 वर्ष है डॉटर की। फिर कह रहा है कि माँ की आयु जो है पुत्री की 3 गुनी है, तो 30 हुई। पिता जो है माँ से कितना वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष, तो 37 हुई। अब कह रहा है कि पुत्री के जन्म के वक्त पिता कितनी का आयु क्या थी। बच्चों पुत्री है कितने की, 10 साल की। अब ये बताओ कि जब पुत्री 10 साल की तो 10 वर्ष पहले पिता कितने साल का होगा, तो कैसे करेंगे, 37 माइनस 10 बराबर 27। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि यदि कोई राशि, साथ में देखो, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 270 रुपये, जो इन्हें कैसे करते हैं, पी है 2 वर्ष में कितनी हो रही है 270, 4 वर्ष में है तो 4 टोटल है, तो 2 ये रही, 2 और होगी, कितनी हो रही है 4 वर्ष में 450, ठीक बच्चा। अभी 2 साल का दे रखा है, यानी कि ये पी थी इसके लिए, और ये कितनी अमाउंट है, तो इसमें से घटाएंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा, कितना 2 साल का कितना आएगा, कितना आएगा देखो इसका 0, 15 में 7 गए 8, 3 में 2 गए 1, 2 साल का 180 आया, ठीक। अगर हमें यहाँ ज़्यादा 2 साल का ये है 2 साल का ये है, अगर बाई चांस हम निकालते 3 पूछते हैं यहाँ पे, तो कितनी हो जाती 2 नाम 18। अब बच्चों 1 साल का ये आया तो 2 साल का कितना हुआ 2 गुणा 90 यानी कि 180, ठीक। अब ये अमाउंट है इसके लिए, ये ब्याज है और ये अमाउंट है, तो 270 माइनस 180 बराबर कितना आया 90,
यही क्या है इसका P। नेक्स्ट देखो, ये देखो, दो ट्रेनों हैं जिनकी लंबाई दे रखी है और वो आपस में एक दूसरे को विपरीत क्रॉस करती हैं। बच्चों ट्रेन का देखो फॉर्मूला होता क्या है, यदि देखो ट्रेन दो है, A1 प्लस A2 है, ट्रेन है, यदि वो बच्चे विपरीत करें तो क्या करते हैं, उनकी जो वो होती है स्पीड से ऐड कर देते हैं, स्पीड ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है यदि विपरीत चलती हैं। यदि सेम दिशा में कहें कि उसी दिशा में कहें, सेम डायरेक्शन कहें, तो A1 प्लस A2 बाई X1 माइनस X2 हो जाती है। अब ये कह रहा है कि 210 और कितने की, 250 की है बच्चा, तो 210 प्लस 250, ठीक, बटे कितना कह रहे कि समान दो दे रखी स्पीड की, यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं तो विपरीत का मतलब 130 प्लस 110 कितना हुआ बच्चा, 460, बटे कितना हुआ 240, काट दो कितनी बार कटेगा ये, दो से 23, 12, तो बच्चों आया 23/12। अब पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18। क्या करेंगे बच्चे इसको, कि इसको यहीं पर चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इस क्या दे रखी है, इसने डिस्टेंस तो दे रखी है मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे चेंज कर लेंगे 5/18, 6×18, 6×4 = 24। अब 3 ऊपर चला जाएगा तो 46, 460 गुणा 3/40 गुणा 5, ठीक बच्चा, तो 0 से 0 कटी, 2 दूनी 4, 23, 23 थी कितनों में 69/10, तो पॉइंट लगा देंगे 6.9 सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है कि चीनी और पानी के एक ड्रिंक में आयतन का 8% शुद्ध चीनी है, 50 लीटर में कह रहा है, तो 50 लीटर है टोटल लिक्विड, 8% चीनी का मतलब हो गया कि 8×5 = 40, 4 लीटर चीनी। अब कह रहा है कि 10 लीटर और मिलाया जाए उसमें पानी, तो 50 पहले तो 10 अब हुआ तो 60 में नए विलियन में पूछ रहा है, 0, 2 × 6, 2 दूनी 4, तो कितना है बच्चों 20/3, तो कितना है 6 सही 2/3%। अब देखो नेक्स्ट, एक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस शंकु के आधार की परिधि। अब ये एक शंकु है, ठीक, अब ये आधार है इसका, तो ये एक वृत्त है सर्किल, तो परिधि कितनी होगी इसकी 2πr, कितनी दे रखी है परिधि कितनी 33, तो 2 × 22/7 गुणा r बराबर 33, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, r बराबर हुई 21/4। अब कह रहा है कि आयतन बताइए, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों 1/3 पाई r²h, तो 1/3 गुणा 22/7 r² यानी कि 21/4 गुणा 21/4, h कितना दे रखा है 16, 16 से 16, 7 × 21, 22 गुणा 21 कितना हुआ 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 2 44, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46 बच्चों, तो कितना आया आंसर 462। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए करता है 20 दिन में, बी करता है बच्चों 30 दिन में, ठीक, तो कितना आया एलसीएम ले लो पहले इसका, 20 दिया 30 दूनी 60। अब देखो कह रहा है कि दोनों कार्य शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा हो जाएगा, ज्ञात कीजिए कि ए कितने दिन बाद छोड़ेगा। अब बच्चों देखो हमें पता है कि बी ने पूरे कितने दिन काम किया 21 दिन, बी ने पूरे 21 दिन काम किया है, ठीक, कुछ दिन ए के साथ कुछ दिन अकेले ने,
तो बच्चों बी ने कितने की इफिशियंसी से 2 से कितना वर्क कर लिया होगा? 42। 60/60 में से कितना घटा देंगे? 42। तो शेष काम 8, 5 में चल 18 काम बचा शेष। तो ये 18 काम ए नहीं तो करा होएगा, एक्स्ट्रा काम तो 18। ए की इफिशियंसी कितनी दे रखी है बच्चों? 3। तो 3 छंग 18। तो कितने दिन बाद छोड़ा था ए ने? 6 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 14% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कैसे करते हैं बच्चों? देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ना, 12% और कितना दे रखा? 14%। तो कितने का डिफरेंस आया? अगर ये 12 की जगह 14 में बिकेगा तो 2%। 2% की वैल्यू कितनी है? 33। अब बच्चों कितना 1% की वैल्यू हुई? 33/2। अब परसेंट को हटाने के लिए गुणा 100, 2 से 50 बार, 0, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 1 16। तो कितना आया? 1650 क्रेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये कह रहा है कि यदि 5% की दर से एक निश्चित दर धनराशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है तो राशि बताइए। बच्चे देखो इसका फॉर्मूला शॉर्टकट होता है D/P बराबर R²/100 का स्क्वायर। अब डिफरेंस दे कितना रखा? 25/P निकालना है। R² कितना? 5×5 = 25 हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया। तो कितना हुआ? 25 से 25 कटा, x बराबर हुआ 10। 100 गुणा 100 तो कितना हुआ? 10,000। यही इसका आंसर है बच्चों। इसका एक और दूसरा और तरीके से करने की, कैसे करेंगे हम? अब इसने आर दे रखा कितना? 5%। तो 1 इसको फ्रैक्शन कर लेंगे, कितना आया? 20। 1/20। अब 2 साल का कह रहा है तो 2 स्क्वायर कर देंगे तो 20 हम 400। अब देखो पहली साल 1/20 लगी, 1/20 तो कितने आए? 20। और फिर दूसरी बार ब्याज पे ब्याज लगती है तो 1 आया। अब बच्चों कह रहा है CI माइनस SI का डिफरेंस दे रखा, उसने कितना दे रखा? 25। तो यानी कि 1 की वैल्यू दे रखी है। अब ये पहले SI होता है, टोटल जो होता है CI। तो कितना दे रखा बच्चों? SI माइनस CI का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 25। अब पूछ रहा है कि P कितना होगा? मूलधन। तो P कितना होगा? 25 गुणा 400, कितना हुआ? 10,000। नेक्स्ट देखो, P-1/P बराबर कितना दे रखा बच्चों? √7। कितना पूछ रहा? P की Q -1/P की Q। अब बच्चों x -1/x बराबर a है तो x की Q -1/x की Q बराबर होता है a की Q + 3a। रख दो मान। a की Q √7 का अगर तुम a की Q करोगे तो कितना आएगा? 7√7 + 3√7, 7 3 10√7। बहुत इजी। नेक्स्ट अब कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ये कि एक वस्तु को 800 रुपये के बदले 700 में बेचा गया तो छूट कितनी होगी? अब बच्चों 800 की बदले तो यानी कि 800 MP होगा। जहाँ छूट की बात करें, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। तो 700 में बेचा गया, छूट परसेंट पूछ रहा है तो छूट परसेंट कितनी होगी बच्चे? 2 0 से 2 0 कटी, 8 में 7 गए, 1/8। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। नेक्स्ट देखो 16 कह रहा है कि राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए और 35 अंकों से फेल हो गया। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता तो अधिकतम अंक। बच्चों सेम क्वेश्चन है पहला वाला, 30/100। अब देखो उसे कितना प्राप्त हो? 175 प्राप्त हो रहे, 35 से अनुत्तीर्ण। अगर बच्चों उसको 35 और मिल जाएं तो 210 हुए, यानी कि पासिंग मार्क्स 210 आए उसके। अब 210 जो दे रखी है वैल्यू कितने? 35 की तो है बच्चों। तो 35 की 35 छिक्का ही तो 210 होते हैं। तो
टोटल अधिकतम अंक पूछ रहा था, अधिकतम है कितने 100, तो 100 गुणा 600 ना आ गया। नेक्स्ट देखो 20% विलियम 12 में कितने लीटर अम्ल है, तो 12 लीटर में कितना अम्ल है 20/100, 0, 12 दूनी 24/10 बराबर 2.4 लीटर। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि 320 का 18%, 320 का 18% 300 का 28% से कितना अधिक है। तो कैसे करेंगे बच्चे से, 300% का 320 का 80% दे रखा, सॉरी, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 8 दूनी 16, 8 × 24 और 1 25, और ये 2 जीरो से 2, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस कर लो कितना ज़्यादा है बच्चों, 6 में से 4 गए 2, 15 में से 8 गए 7, 1 बचा, यानी कि 172। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 कपिल धारा के विपरीत इतने मिनट 2.5 किलोमीटर की दर से 15 मिनट में है और धारा के अनुकूल समान दूरी 8 मिनट में तय करता है। धारा की चाल पूछ रहा है और धारा के कितना विपरीत करा, तो x - y कितने बच्चों 5, 2 दूनी 4, 5/2 15 मिनट में, यानी कि 15/60। अब दूसरी कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल अनुकूल कह रहा है, x + y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, वही दूरी है सेम, तो 5/2 गुणा 8/60 को ऊपर ले जाएंगे। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, 15 चौका 60, 4 ऊपर चला गया, 4 पंजे 20/2 यानी कि 10 आया, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 से कितनी बार 30 बार, 2 चौक 8, 15, 15 पंजे 75/4। अब बच्चों इसको जब धारा जो होती है, धारा ये जो होती है पहले वाली ये होती है नाव की चाल, और ये होती है धारा की। अब धारा की को निकालने के लिए अब हम ऐड करेंगे तो ये कट जाएगी, तो हम इसलिए माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, x + y बराबर होता है 75/4 और x - y बराबर कितना दे रखा है 10, माइनस कर दो इसे तो जुड़ जाएंगे। 2y बराबर कितना आया 75/4 का 75/4, और ये इधर का माइनस हो जाएगा -10, तो 40, 4 एलसीएम ले लेंगे 40, तो 2y बराबर कितना बचा 35/4, तो y बराबर बच्चों कितना आया 35/8, यही पूछ रहा है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेणु को प्राप्त अंक गलती से 9 की जगह 99 अंकित हो गए। इससे जब रेणु के प्राप्त अंक गलती से 9 की जगह 99 हो गए, यानी कि 9 की जगह 99 अंकित हो गए, तो बच्चों रियल अंक है कितने 90। अब कह रहा है कि इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत प्राप्त अंक वास्तविक अंक से कितने 2.25 अधिक हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो बच्चों ये आए सही मार्क्स, तो कितने विद्यार्थियों के माना एक्स के कितना अधिक हो गए 2.25। अब बच्चों हमें बताना है कि कक्षा में विद्यार्थी कितने थे, तो 90/2.25 बराबर एक्स, 2 0, 15 15, 15 छक्का 90, 15 चौका 60, तो एक्स बराबर बच्चों कितने आए 40। आज के लिए इतना ही काफ़ी।